जो भी पेरेंट्स ने ज्वाइन किया है और टीचर्स ने ज्वाइन किया है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून। इसको मनाने का उद्देश्य पॉजिटिविटी लाना है एनवायरनमेंट के प्रति और जागरूकता लाना है अपने आसपास के माहौल के प्रति। अब वास्तव में पर्यावरण दिवस जो है इस समय सिमट के रह गया है कि बच्चे अपने घर में एक पौधा लगाएंगे गमले में, उसका फोटो क्लिक होगा, सब अपने स्टेटस पे डालेंगे और पर्यावरण दिवस खत्म हो जाता है। लेकिन वास्तविकता में पर्यावरण दिवस क्या है उसको जानने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपको कुछ चीजें शेयर करूंगी, हम डिस्कस करेंगे उन पे और सब अपने अपने व्यूज भी देंगे साथ में। ये जो हमारी अर्थ है ये हम सबके हाथों में है, हमारे फादर के हाथों में है, मदर के हाथों में है और हम बच्चों के हाथ में। ये हर परिवार से जुड़ी हुई है। इस अर्थ की रक्षा करना, इसकी प्रकृति की रक्षा करना ही वास्तविकता में पर्यावरण दिवस है। लेकिन क्या ये सिर्फ 5 जून को मनाना चाहिए और क्या इसे हमें हर रोज मनाना चाहिए और इसको किस तरह से हमें देखना चाहिए? तो आइए समझते हैं। हमारे कुछ पेरेंट्स और ज्वाइन कर रहे हैं तो हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, नाउ अब ये जो हमारे सबके हाथों में बंधी हुई है अर्थ, इसकी सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है? इसके लिए सबसे पहले पर्यावरण क्या है ये जानना बहुत जरूरी है और पर्यावरण दिवस क्या है वो भी जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हम पर्यावरण दिवस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और ये कब शुरू हुआ था और उसके बाद हम जानेंगे कि ये कैसे आज हम इसको एक परिवर्तित रूप में देखना चाहेंगे। पूरे विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पर्यावरण के मुद्दों, वैश्विक जागरूकता का उत्थान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1972 में की गई थी। इस अभियान की शुरुआत पृथ्वी की प्रकृति की रक्षा करने के लिए लोगों को पर्यावरण के लिए सकारात्मक कदम उठाकर प्रेरित करने के लिए की गई। इस अभियान की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के मानव पर्यावरण के सम्मेलन की शुरुआत में की गई थी। इसका संचालन संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के 2015 के कार्यक्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने भी अपने निवास स्थल पर एक पौधारोपण किया था। लेकिन क्या एक पौधारोपण, मैंने आपसे जैसे कि शुरू में कहा, क्या वह काफी है इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए? तो नहीं, हमें इसके लिए बहुत कुछ करना है और इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है एक बच्चे की और उस बच्चे से भी पहले बनती है उसके माता पिता की, स्कूल की। क्योंकि पर्यावरण वास्तविकता में क्या है वो हम देख सकते हैं कि आज जब कोरोना हमारे सामने है तो कई ऐसी समस्याएं जो सिर्फ एक पौधा लगाने से सफल नहीं हो सकती, उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मशहूर हस्तियां हैं वो इस कार्यक्रम में भागीदारी करें, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाए। लेकिन आज हमारा पूरा संसार इसलिए तो जागरूक हो गया है कि आज पर्यावरण दिवस से एक पौधा लगाना है, फोटो खिंचवाना है और स्टेटस पे लगाना है ताकि दूसरे लोग भी जागरूक हो जाएं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिन के लिए? इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सद्भावना के दूत हैं वो विश्व पर्यावरण दिवस में भागीदारी के लिए विश्व भर में संदेश भेजते हैं और इस कार्यक्रम से बड़ी संख्या में जुड़ने के लिए निमंत्रण भी भेजते हैं लोगों को। सभी लोग इसमें ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन और वो किस लिए करते हैं? ताकि पर्यावरण मुद्दों के दुष्प्रभावों के खिलाफ प्रभावी कार्यक्रम के साथ जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए पर्यावरण प्रतिनिधि बन जाएं वो लोग। बट उसे भी हम आज नेतागिरी के रूप में देख सकते हैं। हमें बेहतर भविष्य के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा करना चाहिए। लेकिन
इस प्रतिज्ञा को आज विश्व स्कूल किस तरह से लेता है वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वास्तविकता में पर्यावरण वही है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बोलते हैं तो इन्वायरमेंट का वास्तविक अर्थ होता है घर का माहौल। अगर इन्वायरमेंट का हिंदी शब्द ढूंढें तो उसका मालूम अर्थ होता है माहौल। अब माहौल क्या है? माहौल घर का, माहौल स्कूल का, माहौल हमारे काम करने की जगह का, माहौल हम जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यानी कि टीवी, अखबार, पत्रिकाएं, व्हाट्सएप, मोबाइल फोन। उसके अलावा कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि हमारा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जैसे कि हम मालवा से बिलोंग करते हैं तो मालवा की पृष्ठभूमि। फिर धार्मिक पृष्ठभूमि, हमारे घर में किस तरह के धर्म की पूजा होती है, किस तरह के धर्म को हम निभाते हैं। परंपराएं, मान्यता, हम किस तरह की मान्यताओं को निभाते हैं और किस तरह के माहौल को अपने आसपास रखते हैं। सामाजिक माहौल, हमारे जो आसपास के लोग हैं वो हमें किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। और राजनीतिक माहौल, जो कि हम सिर्फ मीडिया के थ्रू हमारे कांटेक्ट में आता है। ये तमाम माहौल भी विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत ही आते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस का मतलब पौधा लगाना नहीं है। इसका अर्थ है, मैं अब आपको बताती हूँ इसका वास्तविक अर्थ क्या है। इसका अर्थ एक तो हमने रेड लाइन में दिख रहा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज द यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल व्हीकल फॉर इनकरेजिंग वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर द एनवायरनमेंट। मतलब पर्यावरण के प्रति सबको जागरूकता लाना ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट है। बट इस दिन को पीपल डे के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ग्रीन लाइंस में लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो सर्व एज द पीपल्स डे फॉर डूइंग समथिंग पॉजिटिव फॉर द एनवायरनमेंट, galvanizing individual action into a collective power that generate an exponential positive impact on the planet. What does it mean? इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारे आसपास एक इतना पॉजिटिव माहौल हो कि कोई भी चीज हमें परेशान न करे, हम पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाएं। अब पॉजिटिवली कैसे आगे बढ़ेंगे? आज हमारे विश्व स्कूल के पास सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे बच्चे अवेयर नहीं हैं। किस लिए? जैसा कि हमने इतना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, सभी पेरेंट्स को जुड़ जाना चाहिए। अभी अगर किसी सिटी या किसी शहर के स्कूल में इस तरह का कोई प्रोग्राम होता तो सारे पेरेंट्स सारा काम छोड़ के अपने स्टेटस पे एक फोटो डालते और प्रोग्राम को अटेंड कर लेते। बट हमारे पास एनवायरनमेंट तो सुरक्षित है क्योंकि हम विलेज में हैं, हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी है। बट अब हमारे पास सोशल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, एक कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट की प्रोग्राम की कमी है। उन सब कमियों को पूरा करने के लिए आज की मीटिंग हमने आयोजित की है कि हमें कैसे शिक्षा को और की ओर जुड़ना है। मैं आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ कि आप सब ध्यान से सुनिएगा। अब हम स्कूल के बारे में और वास्तविकता में पर्यावरण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। यस बेटा, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हाउ टू मेंटल हेल्थ। अब हमारे आसपास, हम चूंकि मनासा में हैं, हमारे आसपास बहुत हरियाली है। हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पे हरियाली है, पर्यावरण शुद्ध है। उस पर्यावरण को शुद्ध रखने और इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने, लाइक अभी जैसे कोरोना आ गया है हमारे पास, कोरोना की वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज कोरोना महामारी आई है, हो सकता है अगर इसी तरह स्कूल बंद रहे और हम ऑनलाइन की तरफ अग्रसर नहीं हुए, क्योंकि देश भर में, दुनिया भर में सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम अकेले नहीं पढ़ रहे हैं। अगर उन सब बच्चों ने ऑनलाइन को अपना लिया है और सिर्फ एक पौधा लगा के खुश हैं कि हमने पर्यावरण को बचा लिया है, तो हमारे पास तो पर्यावरण बचा हुआ है। हमको सिर्फ ऑनलाइन की तरफ जाना है और अपनी शिक्षा में उन्नति हासिल करनी है।
क्योंकि इस कोरोना महामारी के बाद हो सकता है 4 साल बाद हम एक और नई बीमारी से बढ़ जाएं और उस बीमारी में पड़ जाएं कि जिसको बोला जाएगा निरक्षरता। निरक्षरता मतलब सिर्फ हम पैसे देके पास ना हो, हम आज जैसे 10th है 12th है उनका एग्जाम ऐसे ही पास हो रहे हैं बच्चे। कई बच्चों जैसे विश्व स्कूल ने प्रॉपर एग्जाम ली, टेस्ट लिए, है ना, ऐसे सभी जगह नहीं हो रहा है। कई बच्चे जो है, कई पेरेंट्स जो है आज फीस देके जो है अपना इस चीज को कंप्लीट करना चाहते हैं कि ठीक है हमारे पास रिजल्ट है, लेकिन क्या अगर 4 साल बाद हमको कहीं काम करने जाना पड़ा, हमारे पास वो नॉलेज नहीं रहा, तो क्या हम उस निरक्षरता से बच पाएंगे? फिर हो सकता है आज तो हमारे पास पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ही बिना पढ़ाई के पास होते रहे तो हमारे पास बिना पढ़े लिखे डॉक्टर होंगे और क्या वो हमारी हेल्थ को ठीक कर पाएंगे? इसलिए पढ़ना क्यों जरूरी है और इस पढ़ाई को कैसे सफल बनाया जा सकता है, उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक्टिवली लिसन। आप लोग एक्टिव हो जाइए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि हमको क्या बोला गया है, हमको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, ताकि हम अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बना पाएं। बी प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट रहें, अपनी क्लास को टाइम पे अटेंड करें, अपना वर्क कंप्लीट करें। रिस्पॉन्ड कामली ड्यूरिंग एलिवेटेड इमोशंस। अगर कोई प्रॉब्लम है घर में, सपोज कोई, यस बेटा दिव्या, यस, हेलो, बेटा अभी अपन लास्ट पे चर्चा करेंगे इन सब बातों पे, ओके? स्कूल के पूरे प्रोग्राम का मैं 1 by 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू मस्ट लिसन फर्स्ट, ओके? आप ध्यान से सुनिए। और अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाना मीटिंग में, ओके? क्योंकि ऑलरेडी सब लोग लेट हैं तो मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, सो यू ऑल मस्ट ज्वाइन अगेन। सबको फिर से उसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन होना रहेगा। हमको एक्टिवली जो भी ग्रुप में डाला जा रहा है, जो भी मैसेज किया जा रहा है स्कूल से रिलेटेड, उसको हमको पढ़ना है, समझना है और अपने आप को एक्टिव रखना है। सिर्फ पढ़ाई के पर्पज में नहीं, स्कूल से बहुत सारी चीजें ऐसी भेजी जाती है जिसको आपको देखना और सुनना भी चाहिए, जो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हमारे आसपास अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए ये कि वी शुड लिसन एक्टिवली। हमारे बच्चे हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो अगर हम उनको ध्यान से सुनेंगे तो वो उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा एंड डेफिनेटली उनका ग्रॉसिंग पावर बढ़ेगा। अगर हम बच्चे को जितना सपोर्ट करेंगे बच्चा उतना ही आगे बढ़ता है। बी प्रेजेंट, बच्चे को जहां हमारी बहुत ज्यादा नीड है ऑलवेज बी प्रेजेंट। बच्चों आपको भी क्लास में आपकी अटेंडेंस जो है प्रेजेंट होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन कि सिर्फ कॉपी में वर्क करना है? नो, इट मीन्स वी शुड कॉन्टेक्ट टू अवर टीचर्स कि मैम हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे करना है, क्या करना है। बी प्रेजेंट इन ऑल द एक्टिविटीज। रिस्पॉन्ड कामली ड्यूरिंग एलिवेटेड इमोशन। जब हमको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, सपोज फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारी सराउंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको हमको साइलेंटली कोऑपरेट करना है और सुनना है। अदरवाइज क्या होगा, हम इमोशनली डिप्रेस हो जाएंगे और डिप्रेस हो जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट, रेगुलरली इंकरेज सपोर्ट एंड प्रेज योर चाइल्ड। सभी पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि व्हेन योर चाइल्ड इज डूइंग वर्क, उसकी मिस्टेक्स देखने की बजाय उसने कितना अचीव किया है उसको हम प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम उसको बता सके कि आपने अच्छा वर्क किया है। इससे बच्चे का जो है ग्रैस्पिंग पावर, उसकी एक्टिवनेस, उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, ना कि कम होगा। इनकरेज लर्निंग फ्रॉम नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। हमारे आसपास इतना अच्छा माहौल है, हम ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ हरियाली है, हमारे पास खेती है ना, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे ऑटोमेटिकली आधी से ज्यादा पढ़ाई की जा सकती है। सपोज मैम ने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाया, हमको कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे घर के आसपास प्लांट हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनको वहीं पढ़ लें और हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं।
उसके अलावा हमारी लाइफ में कई ऐसे अप एंड डाउन्स आते हैं जिनसे हम एक लर्निंग ले सकते हैं कि हमें ऐसा करना है और हमें नहीं करना है। तो जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हमारे आसपास हो रहे हैं उनसे हमें शिक्षा लेना चाहिए। लाइक कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हमें पर्यावरण, अपने आसपास जो माहौल है ना सिर्फ उसको पॉजिटिव बनाना है बल्कि अपने अंदर भी पॉजिटिविटी रखना है ताकि हम आगे बढ़ सके। जिसने थोड़ी सी भी नेगेटिविटी पाली वो पीछे रह जाएगा। सो बी रेडी फॉर पॉजिटिव थिंकिंग एवरीवन। इनकॉर्पोरेट फैमिली रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस। हमारे घर में हमारे जो ट्रेडिशन है, लाइक हम लोग मालवा में रहते हैं तो मालवा का क्या ट्रेडिशन है, किस तरह के फेस्टिवल्स जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम किस तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं, उन सब के बारे में अपने बच्चों को बताएं। स्कूल इस कार्य के लिए और आगे अपनी बुक्स बहुत जल्दी लाने वाला है। तो उन सब के लिए मुझे पेरेंट्स की भी हेल्प चाहिए कि वो अपने बच्चों को इन सब ट्रेडिशंस के बारे में हमेशा बताते रहें। टीच योर चाइल्ड कोपिंग मैकेनिज्म। सपोज मम्मी ने चाय बनाई तो चाय बनाने का क्या मैकेनिज्म है। सबसे पहले पानी लिया, उसमें चाय पत्ती डाली, शुगर डाली, बॉईल हुआ। हाँ, सो सच काइंड ऑफ मैकेनिज्म। किसी भी चीज की प्रोसेस करने के लिए उनको कॉपी करना सिखाएं बच्चों को, ताकि इट्स जस्ट अ कॉपिंग। वो खेल में खेल रहा है लेकिन वो वास्तविकता में उसको सीख गया है। क्योंकि क्या होता है बड़ी क्लासेस में जो प्रैक्टिकल होते हैं दे आर नॉट एक्चुअल प्रैक्टिकल। उनको भी एक शॉर्ट प्रैक्टिकल फॉर्म में दिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है और फिर रियल लाइफ में वो उनको अप्लाई करते हैं। तो वाई वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम अवर हाउस। हमको हमारे घर से स्टार्ट करना है इन सब चीज़ों को। प्रैक्टिकली अपने बच्चों को चीज़ें सिखाना है। अब इनकरेज इंडिपेंडेंट लर्निंग। कई बार बच्चे को अकेले से भी करना कुछ सीखने दें, बट उसके सीखने के बाद या जब वो कर रहा है तो कीप अ लिटिल ऑब्जर्वेशन। आपको पीछे से एक ऑब्जर्वेशन भी रखनी है। तो आपको बच्चा अगर कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको आप सेट देख पाएंगे। नाउ इनकरेज प्ले एंड एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करवानी है, हमको उसको एक प्रॉपर उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें वो एक्सरसाइज करे। यहाँ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, हमारे बच्चे खूब खेलते हैं लेकिन उनका एक प्लेइंग टाइम फिक्स होना चाहिए कि इतने समय खेलेंगे, 1 to 2 आवर्स पढ़ेंगे। स्कूल के इस टाइम पे क्लास का मटेरियल आता है या जूम ऑनलाइन की क्लास होती है तो इसमें बच्चा है कुछ भी नहीं करेगा, वो सीधे क्लास के लिए बैठेगा। क्योंकि स्कूल का काम है ऑनलाइन क्लास अरेंज करना, बच्चे का काम है अटेंड करना, बट बच्चे को गाइड करना, टाइम पे बिठाना यह पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यही सब वास्तविकता में पॉजिटिव इन्वायरमेंट है फॉर द लर्निंग इन सीक्वेंस ऑफ चाइल्ड। एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए यही सब कुछ वास्तविकता में एक इन्वायरमेंट होता है। शो लव एंड अफेक्शन एवरी डे। अपने बच्चे को रोज बताओ कि वो आपके लिए कितना स्पेशल है और उसे भी रियलाइज करो कि आप उसके लिए कितने स्पेशल हो। अब हम कैसे रियलाइज करवाएंगे? कुछ ना कुछ दिन भर में एक ऐसा एक्टिविटी होना चाहिए जिससे उसको फील हो कि नहीं, माय पेरेंट्स आर वेरी स्पेशल फॉर मी। बच्चे को दिन भर में एक ऐसा फील होना चाहिए कि यस आई एम द स्पेशल फॉर माय पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत स्पेशल हूँ। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम चॉकलेट, आइसक्रीम या ऐसा कुछ दें। हो सकता है हम दिन का 1 घंटा या हाफ आवर अपने बच्चे के साथ स्पेंड करें, सो ही विल फील यस आई एम द स्पेशल। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। कई बार बच्चे जो हैं पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो कुछ माइंड एक्टिविटी हम घर पे कर सकते हैं। चलो आज मिट्टी से ही कुछ बर्तन बना लेते हैं, चलो आज पानी को इस बर्तन से उस बर्तन में बिना गिराए ट्रांसफर करके देखते हैं कि हम कौन विनर बनता है। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करके उसके माइंड को रिलैक्स करवाएं। प्रेस एफर्ट्स। बच्चे ने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं उनको हमेशा प्रेस करें। लेट योर चाइल्ड एक्सप्रेस देयर इमोशन। अपने बच्चे को इमोशंस एक्सप्रेस करने दें। ऐसा नहीं वो कुछ कहना चाह रहा है बट हमको डांटना है तो हम अपनी डांट ही सुनाए जा रहे हैं, बच्चे की बात ही नहीं सुन रहे हैं। लेट हिम टू एक्सप्रेस। वो क्या कहना चाह रहा है इसको समझें। ईट हेल्दी मील। ईट हेल्दी मील ऐसा नहीं है कि रोज बाजार का खाना है। ईट हेल्दी मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स। और हमारे पास इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा जो एनवायरनमेंट मिला है क्योंकि हम एक बहुत पीसफुल जगह पर हैं। हमने देखा है कोरोना के टाइम पे कई लोग शहर छोड़ के गांव की तरफ बढ़ गए। आज कई लोग जो शहरों में रहते हैं वो छोटे छोटे फार्म हाउस गांव में खरीदते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। हमारे पास ये सब
हमारी धरोहर है और इसकी हमको पूजा करना चाहिए और इसको डेफिनेटली हमको यूटिलाइज करना चाहिए। तो यूज अ हेल्दी फूड एवरी डे एंड हैप्पी इन्वायरमेंट। प्ले विथ योर चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ थोड़ी देर आप खेलें भी। लेट देम नो यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम, उनको ये रियलाइज होना चाहिए कि हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं हमेशा। सो दे विल नॉट फील अलोन और उनकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी कि यस वी आर हैविंग पेरेंट्स टू सपोर्ट अस। एक्टिवली टॉक अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स, अपने इमोशन और फीलिंग्स के लिए बच्चों से हमेशा बात करते रहें, आपके भी इमोशंस बच्चे के साथ शेयर करें। प्रैक्टिस पेशेंस, हमेशा धैर्य के साथ बच्चे से बात करें, कोई जल्दबाजी नहीं करें। एक्सेप्ट मिस्टेक्स, अगर आपसे कोई गलती होती है तब बच्चे के सामने एक्सेप्ट करें और अगर बच्चे से कोई गलती होगी तो डेफिनेटली वो आपके सामने एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैंने गलती की है, जैसे मेरे पापा या मम्मा एक्सेप्ट करते हैं ऐसे मुझे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स विच वी शुड फोकस फॉर अ great environment of learning. We are today talking about the learning environment, the natural environment we are having it because we all are living at a nice place. हम लोग एक बहुत ही अच्छी जगह पे रह रहे हैं, बट अब चूंकि हमको एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो वी शुड गो फॉर दैट, हमको अब उसके लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। आई होप some parents has